हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द तोशिप ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं फ्रेमिंग का कंसेप्ट जो डेटा लिंक लेयर के अंदर यूज किया जाता है। आपका जो डेटा लिंक लेयर है ये बहुत सारे काम के लिए यूज किया जाता है, जिसमें से एक होता है फ्रेमिंग, एक होता है फ्लो कंट्रोल, एक होता है एरर कंट्रोल। फ्रेमिंग क्या होता है, उसके कौन से अप्रोच होते हैं, इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं इस वीडियो के अंदर। लेट्स गेट स्टार्टेड। टेक योर नोटबुक, टेक योर पेन and give the heading framing. Now before we start understanding what is meant by framing, एक बार हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं दो डिफरेंट मॉडल्स जिसको हमने कंसिडर किया था डेटा कम्युनिकेशन के अंदर। एक था अपना OSI मॉडल, ओपन सिस्टम फॉर इंटरकनेक्शन, और एक है अपना TCP/IP प्रोटोकॉल सूट। एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करते हैं, फिजिकल लेयर तक आते हैं। ओके, अगेन यहाँ पे भी एप्लीकेशन लेयर टू फिजिकल लेयर। सबको पता है कि जो फाइनल जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो फिजिकल लेयर में होता है एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 1 एंड 0। ओके, जो भी डेटा आपका है वो डेटा फिजिकल लेयर के थ्रू 1 एंड 0 के फॉर्मेट में क्या होता है, फ्लो करता है। फाइन, यहाँ पे आपको एक चीज अंडरस्टैंड करना है, जब भी आपका जो डेटा है, ओके, जो भी आपका डेटा है, लेट्स से ये आपका एक लॉन्ग सीक्वेंस है, इस लॉन्ग सीक्वेंस को मल्टीपल छोटे छोटे फॉर्मेट्स में डिवाइड किया जाता है डेटा लिंक लेयर पे। फाइन, तो इसी लॉन्ग डेटा को मैं स्मॉल पैकेट्स में क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा, और ये जो स्मॉल पैकेट्स है इसको बोला जाता है फ्रेम्स। फाइन, कंप्लीट डेटा इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल 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 एनवेलप्स। इस हर एक एनवेलप पे एक हेडर है, उस हेडर के ऊपर सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस बाय डिफॉल्ट है, कुछ डेटा है, अलॉन्ग विद द डेटा एक ट्रेलर भी होगा, जो ट्रेलर आपको बताता है अबाउट एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो यहाँ पे मल्टीपल फ्रेम्स जो हम कंसिडर कर रहे हैं, देखो डेटा लिंक लेयर पे है इसीलिए इसको मैं फ्रेम्स बोल रहा हूँ। ओके, तो ये जो फ्रेम्स होते हैं इसका जो डिलीवरी होता है वो नोड टू नोड डिलीवरी होता है, एक नोड से लेके दूसरे नोड तक इसका डिलीवरी करना, एंड डिलीवरी होने के बाद इसके ऊपर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन होता है। फाइन, तो अगर डेटा लिंक लेयर के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, ओके, डेटा लिंक लेयर जो होता है वो कौन से काम के लिए यूज होता है, मेरा डेटा लिंक लेयर सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेमिंग के लिए यूज होता है। फाइन, उसके बाद उसका दूसरा जो काम है वो होता है फ्लो कंट्रोल। फाइन, एट अ टाइम कितना डेटा सेंड करना है, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अ फ्लो कंट्रोल। एंड इसके बाद एरर कंट्रोल, जिसमें एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। फाइन, डेटा लिंक लेयर के पास तीन मेजर जिम्मेदारी है, फ्रेमिंग, उसके बाद फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल, जिसमें से हमारा फोकस फिलहाल किस पे है, फ्रेमिंग के ऊपर है। फाइन, जरा वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं एक एक चीज को और उसके बाद देखते हैं फ्रेमिंग के अप्रोच को। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा थ्योरी आपके लिए लिखा है जो अंडरस्टैंड करने देगा आपको फ्रेमिंग के बारे में। फ्रेमिंग, बाइनरी डेटा इज पैक्ड इनटू द फ्रेम्स एंड सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस इज एडेड। यही थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। फिजिकल लेयर पे जो डेटा है, फिजिकल लेयर पे जो डेटा है वो कौन से फॉर्मेट में है, बाइनरी डेटा के फॉर्मेट में है। वो एक बड़ा सीरीज है, 10 10 10 10 रिपीटेटिव एनीथिंग। ओके, वो एक बड़ा सा सीरीज है। उस डेटा को आप क्या कर रहे हो, पैक्ट कर रहे हो छोटे छोटे पैकेट्स में, एनवलप्स में, उसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं एज अ फ्रेम्स। हर एक फ्रेम के ऊपर क्या होना मैंडेटरी है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन का एड्रेस होना मैंडेटरी है। अदरवाइज वो फ्रेम कहां पे जाएगा ना, अगर मुझे डेस्टिनेशन ही नहीं पता और डेस्टिनेशन पे पास पहुंचने के बाद किसने भेजा है वही नहीं पता, तो वो डेटा मीनिंगलेस हो गया। ओके, सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस होना मैंडेटरी है। ओके, अभी आप बोलोगे कि चलो सर ये इसको हमने डिवाइड करके भेजा है, तो डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, फिक्स साइज का रखना है क्या, रख सकते हो। ओके, इससे क्या होगा, थोड़ा जो बर्डन आता है एडिशनल वाला, ओके, वो थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब मुझे पता है कि ये फिक्स साइज है, इतना ही साइज का डेटा आने वाला है, तो फ्रेम साइज फिक्स है, तो मुझे स्टार्ट एंड स्टॉप वगैरह बिट्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा एक्सपेक्ट करूंगा कि जो पहले 8 बिट्स आने वाले हैं वो डेटा ही है, नेक्स्ट 8 बिट नेक्स्ट डेटा, नेक्स्ट 8 बिट नेक्स्ट डेटा। ओके, तो ये फिक्स साइज के हो सकते हैं। तो अगर फिक्स साइज के नहीं है तो एक साइज का हो सकता है, एक वेरिएबल का हो सकता है, अगेन छोटा साइज, अगेन वेरिएबल साइज, एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ बैंडविड्थ। मतलब मुझे पता है कि अभी रास्ता खाली है, ओके, तो मैंने फटाक से क्या कर दिया, ज्यादा डेटा सेंड कर दिया। थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा है, मैंने थोड़ा उस पर क्या कर दिया, कम डेटा सेंड कर दिया। सो दिस इज हाउ यू कैन डिसाइड फिक्स एंड वेरिएबल। ओके, तो जैसे फिक्स साइज के फ्रेम्स होते हैं, ओके, अगर फिक्स साइज के फ्रेम्स होते हैं
तो उनके केस में मुझे कोई भी लिमिटर, ओके, लिमिटर का मतलब क्या होता है, देखो लिमिटर मतलब जैसे मैंने बोल दिया कहां पे फ्रेम एंड हो रहा है ये ऐड करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है 8 बिट का डेटा आने वाला है तो 8 बिट का डेटा, ओके, सो देयर इज नो नीड ऑफ एनी डीलिमिटर, दैट इज फॉर फिक्स साइज फ्रेमिंग। फिक्स साइज के फ्रेमिंग में डीलिमिटर की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर मेरे पास वेरिएबल फ्रेम्स है, वेरिएबल लेंथ है, तो मुझे एवरी फ्रेम के साथ स्टार्ट ऑफ द फ्रेम एंड एंड ऑफ द फ्रेम बताना पड़ेगा कि कहां पे स्टार्ट हो रहा है कहां पे एंड हो रहा है, ओके। और इसी को बताने के लिए आपके पास दो अप्रोच होते हैं, कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेम्स एंड बिट ओरिएंटेड फ्रेम। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम आता है, ओके। एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज मीन बाय कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग, बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग, ओके। तो एक चीज अंडरस्टैंड करना, अगर आपके फ्रेम्स का साइज फिक्स है तो उसमें मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी कैरेक्टर ओरिएंटेड की एंड बिट ओरिएंटेड की, ओके, मतलब स्टार्ट एंड स्टॉप बिट की कोई जरूरत नहीं है इन शॉर्ट, ओके। लेकिन अगर मेरा जो फ्रेम है ये वेरिएबल लेंथ का है, ओके, 8 का आता है, फिर 16 का आता है, फिर 32 का आता है, वापस 8 का आ रहा है, रैंडमली आ रहा है, ओके। इस केस में हम दो अप्रोच यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए कहां पे फ्रेम स्टार्ट हो रहा है एंड हो रहा है, ओके। पहला अप्रोच अंडरस्टैंड करते हैं कैरेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, फाइन। इसमें अगर आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया कैरेक्टर ओरिएंटेड में क्या होता है, सेम अप्रोच हम लोग बीट ओरिएंटेड में भी यूज करेंगे, ओके। लेट्स सी कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग, ओके। मेरा टारगेट क्या है, मेरे पास एक वेरिएबल डेटा है, मेरे पास एक वेरिएबल डेटा है, वेरिएबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ये यहाँ पे फिट करेंगे, ओके। वो 8 बिट का हो सकता है, 16 बिट का हो सकता है, 32 बिट का हो सकता है, ओके। नाउ आपका जो डेटा है उस डेटा से पहले मैं क्या ऐड करता हूं, हेडर ऐड करता हूं। हेडर तो मैंडेटरी है, फ्रेम है ना, फ्रेम कहां पे जाना चाहता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो सोर्स डेस्टिनेशन का एड्रेस विद सम कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डेटा विल बी इन द हेडर। तो हेडर मैंडेटरी है, तो हेडर के बाद पूरा का पूरा डेटा आ गया, और जहां पे डेटा खत्म हो गया उसके इमीडिएटली बाद में क्या कर रहा हूं, ट्रेलर, ओके। ट्रेलर में क्या है मेरे पास, एरर डिटेक्शन एंड द रिडंडेंट बिट्स, ओके। देखो ओरिजिनल डेटा को हम लोग हाथ नहीं लगाते, ओरिजिनल डेटा अपनी जगह पे ही है, हम क्या करते हैं, हेडर एंड ट्रेलर क्रिएट करते हैं, ओके। नाउ ये एक फ्रेम डिफाइन करने के लिए मैं मेरी तरफ से फ्लैग्स ऐड करता हूं, ओके। इसको एक फ्रेम बनाने के लिए हम अपनी तरफ से एक क्या करते हैं, फ्लैग्स ऐड करते हैं। एक फ्लैग स्टार्टिंग में ऐड कर दिया, एक फ्लैग एंड में ऐड कर दिया। तो रिसीवर के पास सबसे पहले क्या आएगा, फ्लैग आएगा, उस फ्लैग को वो डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि उसको पता है फ्लैग है मतलब फ्रेम आ रहा है, ओके। तो वो फ्लैग को डिस्कार्ड करेगा, उसके बाद उसको पता है इमीडिएटली क्या होने वाला है, 8 बिट का या 16 बिट का हेडर होने वाला है, साइज फिक्स होता है हेडर का, ओके। तो हेडर आ गया, हेडर के बाद उसको पता है कि डेटा कितना है, तो पूरा का पूरा डेटा रिसीव होगा। जैसे डेटा रिसीव हो गया उसके बाद उसको पता है ट्रेलर आएगा, एंड ट्रेलर के बाद वापस क्या आने वाला है, फ्लैग आने वाला है, जिसको वो डिस्कार्ड करेगा, विच इंडिकेट्स द एंड ऑफ द फ्रेमिंग, ओके। कितना सिंपल कंसेप्ट है। लेकिन प्रॉब्लम्स देखो क्या है, एक एक करके प्रॉब्लम बताएंगे, ओके। एक तो ये जो टेक्निक यूज हो रहा था, ये टेक्निक ओनली टेक्स्ट के लिए था, ए बी सी डी ई एफ जी जेड, ए टू जेड लेटर्स अगर यूज करके मैं कुछ लिख रहा हूं उसके लिए मैं इसको प्रिफर कर सकता हूं, ओके। आप बोलोगे ऐसा क्यों, चलो देखते हैं, ओके। सपोज सपोज मैंने अलोंग विद द टेक्स्ट मैं भी कंसीडर कर रहा हूं ऑडियो, वीडियो एंड एनीथिंग, ओके। अभी आप ओनली टेक्स्ट तो भेजते नहीं हो, अलोंग विद दैट ऑडियो वीडियो, ये आपका अभी डेटा होता है पूरा। आप क्या करते हो, आपके जो फ्लैग्स होते हैं ना, ये फ्लैग्स आपके स्पेशल कैरेक्टर्स है, ओके। लेट्स से डॉलर इज अ स्पेशल कैरेक्टर, ओके। ऐसा डॉलर आप यहाँ पे यूज करते हो जो इंडिकेट करता है कि फ्रेम स्टार्ट हो रहा है एंड फ्रेम स्टॉप हो रहा है, ओके। तो जनरली ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं ये टेक्स्ट में कभी नहीं आते, वो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट में तो ए टू जेड ही आएगा, ओके। लेकिन अगर आपका डेटा टाइप चेंज हो गया, आप ऑडियो यूज कर रहे हो, वीडियो यूज कर रहे हो, तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम मतलब क्या, अगर ऑडियो के अंदर या वीडियो के अंदर डेटा में डॉलर प्रेजेंट है, डेटा में कहीं पे भी डॉलर प्रेजेंट है, तो अचानक से रिसीवर को क्या लगेगा, अरे डॉलर आ गया, डॉलर मतलब क्या था, एंड था, तो वो उसी फ्रेम को उधर ही टर्मिनेट कर देगा, आगे का पूरा डेटा लॉस हो गया। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है आपको, ओके। आपके फ्लैग से, स्टार्ट एंड एंड के फ्लैग से मैच करता हुआ डेटा अगर डेटा में प्रेजेंट है, मैच करता हुआ कैरेक्टर्स एक्चुअली अगर डेटा में प्रेजेंट है, तो वहां पे अनएक्सपेक्टेड टर्मिनेट हो सकता है आपका फ्रेम, ओके। इस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं
एक प्रॉब्लम जहां पे फ्रेम अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट हो रहा है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपके पास कोई टेक्निक है? तो यस, इसको अवॉइड करने के लिए हम बाइट स्टफिंग नाम का टेक्निक यूज कर सकते हैं। ओके, एक वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं व्हाट इज मीन बाय बाइट स्टफिंग। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल। ये आपका एक डेटा है। ओके, इस डेटा के अंदर आपके पास टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इस फॉर्मेट में एक डेटा है। ओके, तो डेटा में 1010 होंगे, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होंगे। फ्लैग एक स्पेशल कैरेक्टर है, एस्केप एक स्पेशल कैरेक्टर है। ओके, अभी आपका काम क्या बनता है? ये डेटा जब आपको सेंड करना है, इस डेटा के आगे आप एक हेडर ऐड करोगे। ओके, इस डेटा के पीछे आप क्या करोगे? ट्रेलर ऐड करोगे और दो फ्लैग्स आप लोग लगा दोगे। ओके, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस फ्लैग को मैंने यहां पे एज इट इज लिख दिया। ओके, और इस एस्केप को मैं यहां पे लिख देता हूं। ओके, एज इट इज। ओके, क्योंकि ये डेटा में होने ही वाले हैं ना, तो इसको मैंने लिख दिया। ओके, नाउ ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स जो मैच कर सकते हैं हमारे फ्लैग के साथ। ओके, जो स्पेशल कैरेक्टर्स ऑलरेडी डेटा में है, जो हमारे फ्लैग्स के साथ मतलब एंड के जो फ्लैग्स है उससे मैच कर सकते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं? हम एडिशनल स्पेशल कैरेक्टर्स, ओके, एडिशनल स्पेशल कैरेक्टर्स देंगे। ओके, देखो फ्लैग ये मेरा डेटा था, तो इसको सिक्योर करने के लिए मैंने उससे पहले एस्केप नाम का एक क्या कर दिया? बाइट स्टफ कर दिया। बाइट स्टफ मतलब एडिशनली मेरी तरफ से ऐड कर दिया। ओके, एस्केप मेरा डेटा है, तो उसको सेव करने के लिए मैंने क्या कर दिया? और एक एस्केप ऐड कर दिया। ओके, नाउ सी, इसके बीच में दो बिट्स थे। फ्लैग के पहले एक बिट है, तो ये एक बिट है, तो इससे पहले मेरा जो होगा वो हेडर होगा। ओके, एंड दिस इज माय एक्चुअल फ्लैग स्टार्ट ऑफ द फ्रेम। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 7 में आपने दो एडिशनल ऐड कर दिए। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 तो बेसिकली एस्केप के बाद और दो लाइन छोड़ दिए, 8 और 9। ओके, तो उसके बाद मेरा जो है वो होगा ट्रेलर, एंड ट्रेलर के बाद फाइनली क्या होगा? फ्लैग। ओके, ये एक पूरा बाइट स्टफिंग वाला फ्रेम बन गया। ओके, ये देखो ये पूरा का पूरा इसके अंदर है, ये 7 बिट और आपने दो ऐड कर दिए, तो टोटल 9 बिट्स आपको दिखने चाहिए। ये 9 बिट्स आपके किसके लिए हो गए? फ्रेम्स के लिए। और उससे पहले आपने एक हेडर ऐड कर दिया, एक ट्रेलर लास्ट में ऐड कर दिया और दो फ्लैग्स ऐड कर दिए। ओके, अभी रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर के पास पहले ये फ्लैग आएगा, उसको पता चलता है फ्रेम स्टार्ट हो रहा है। ओके, फिर उसको पता है हेडर आने वाला है 8 बिट का, 16 बिट का, उसने हेडर ले लिया, उसमें सोर्स, डेस्टिनेशन, सारी कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन है वो उसने एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद उसको पता है पूरा डेटा आने वाला है। ओके, अभी जब वो वन बाय वन डेटा रीड करता है, सपोज इधर जो भी डेटा आया होगा 1010, जब उसको एस्केप मिलता है, वो इमीडिएटली उसको क्या कर देता है? डिस्कार्ड कर देता है। डिस्कार्डेड एट रिसीवर। ओके, डिस्कार्डेड एट रिसीवर। क्यों? क्योंकि एस्केप मैंने ऐड किया था ना मेरे नेक्स्ट कैरेक्टर को बचाने के लिए। ओके, तो इसको डिस्कार्ड करके इसके आगे जो भी प्रेजेंट है उसको वो एज अ डेटा ट्रीट करेगा। उसको क्या ट्रीट करेगा? डेटा ही ट्रीट करेगा। ओके, नेक्स्ट वापस वो आगे बढ़ रहा है, नया एस्केप आ गया, इसको भी उसने क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया, एंड उसके बाद जो कैरेक्टर आया उसको उसने एज अ डेटा ट्रीट किया। पूरा डेटा खत्म होने के बाद ट्रेलर आ गया, ट्रेलर में एरर डिटेक्शन, कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन है, एंड वापस फाइनली क्या आ गया? फ्लैग आ गया। ओके, तो यहाँ पे आपका टारगेट क्या था? आपका टारगेट ये था कि अगर डेटा के अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स है जो आपके फ्लैग से मैच करते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए, मतलब डेटा लॉस अवॉइड करने के लिए आपने बाइट स्टफिंग नाम का कंसेप्ट यूज कर लिया। ओके, दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल। ओके, तो आप रिसीवर साइड में वापस फ्रेम बना के इसको एस्केप को हटा के एक फ्रेम बना सकते हो, आपका डेटा रिकवर्ड हो गया। ओके, नाउ दिस इज द बेसिक टेक्निक जहां पे स्पेशल कैरेक्टर्स यूज होते थे। ओके, अभी जनरली क्या होता है? जनरली ये सारी चीजें जो है स्पेशल कैरेक्टर्स वाली, इसको अवॉइड करने के लिए द फैंटास्टिक टेक्निक व्हिच इज वाइडली यूज्ड इन द लैन लेवल इज कॉल्ड एज अ बिट ओरिएंटेड अप्रोच। ओके, दो अप्रोच हमने बोला था, कैरेक्टर ओरिएंटेड, दूसरा था बिट ओरिएंटेड। ओके, बिट ओरिएंटेड बहुत सिंप्लीफाइड कंसेप्ट है। ओके, देखो अगेन योर डेटा एट वन लेवल, आपका जो भी वेरिएबल डेटा है जितने साइज का है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। डेटा से पहले हेडर होना चाहिए, डेटा के बाद ट्रेलर होना चाहिए, वो भी आपने ऐड कर दिया। ओके, कैरेक्टर ओरिएंटेड में हमने क्या सीखा था? हेडर से पहले एक फ्लैग होता है, हेडर के बाद एक फ्लैग होता है। यस, इधर भी फ्लैग प्रेजेंट है, लेकिन फ्लैग का जो वैल्यू है वो फिक्स है। क्या वैल्यू दिया है? 0
1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स 1, उसके बाद 1 मोर 0. ओके, दिस इज अगेन कॉपीड ओवर हियर. फ्लैग का जो स्टेटस है, फ्लैग के जो बिट्स है, वो पहले ही फाइनल करके रखे हैं. नो स्पेशल कैरेक्टर्स. ओके, ओनली डिजिट्स इन टर्म्स ऑफ बाइनरी. ओके, तो मैंने 0 6 टाइम्स 0 एज अ फ्लैग यूज किया, फिर हेडर, फिर डेटा, फिर ट्रेलर एंड अगेन फ्लैग. ओके, अगेन आप सोचो क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. ओके, आपको अब अप्रोच तो समझ में आ गया. बिट ओरिएंटेड में मुझे क्या करना है, डेटा, हेडर, ट्रेलर ऐड करना है, और फ्लैग का जो फॉर्मेट है वो फिक्स है. ओके, 0 5 टाइम्स, सॉरी 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 एंड देन अगेन 0. फाइन. इसके बाद प्रॉब्लम क्या हो सकती है? देखो प्रॉब्लम एकदम सिंपल है. फ्लैग आ गया, चलो एक्सेप्ट हो गया. उसके बाद हेडर आ गया, एक्सेप्ट हो गया. अभी अगर मेरा जो डेटा है उसके अंदर अगर गलती से ये फॉर्मेट आ गया 0 5 टाइम्स 1 एंड 0, ओके, तो क्या होगा? सॉरी, 0 6 टाइम 1 एंड 0, नॉट 5 टाइम्स 1, 0 6 टाइम्स 1 एंड 0. ओके, इधर भी लिखते हो 8 बिट का फॉर्मेट होना चाहिए, 8 बिट ही रखेंगे उसको. तो 0 1 2 3 4 5 6. ओके, तो जनरली मैं क्या बोल रहा हूं, प्रॉब्लम कहां पे होगा? अगर आपके डेटा में जो फ्लैग आपने यूज किया है, फ्लैग बिट्स, वो एज इट इज आते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई हुआ, तो अगेन आपका फ्रेम बीच में ही टर्मिनेट होगा. जो प्रॉब्लम हमने थोड़ी देर पहले कहां पे बोला था, कैरेक्टर ओरिएंटेड में. ओके, सेम प्रॉब्लम बिट ओरिएंटेड में आ सकता है. ये अगर बिट्स कहीं पे भी मैच करते हैं, फ्लैग के बिट्स कहीं पे भी मैच करते हैं, तो आपका फ्रेम टर्मिनेट होगा. इसको सेव करने के लिए आपको क्या करना है, वहां पे हम बाइट स्टफिंग करते थे, यहाँ पे हम लोग बिट स्टफिंग करते हैं. बाइट स्टफिंग में 8 बिट, मतलब नंबर ऑफ बिट्स 8 होते हैं. बिट स्टफिंग में सिंगल बिट मुझे ऐड करना है. कौन सा बिट ऐड करना है समझो जरा. ओके, इफ 0 एंड 5 कंसेक्यूटिव वंस आर एनकाउंटर्ड, मतलब कहीं पे भी डेटा में 0 1 2 3 4 5 ऐसा कहीं भी डेटा अगर मैच हो गया, तो उसके बाद मैं मेरी तरफ से एक 0 वहां पे ऐड करूंगा. ओके, विच विल सेव द अनएक्सपेक्टेड टर्मिनेशन ऑफ द फ्रेम. ओके, देखो बिट स्टफिंग में आपको एक ही बिट ऐड करना है, वो भी कौन सा, 0 ऐड करना है. कब ऐड करना है? जब आपके डेटा में कहीं पे भी 0 एंड 5 कंसेक्यूटिव वंस अगर आपको दिखते हैं, तो आप उसको क्या करोगे, एक 0 वहां पे ऐड करोगे. इस 0 को रिसीवर हमेशा क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा. ओके, सो दैट उसको पता चलता है कि इसके आगे जो भी प्रेजेंट है वो डेटा है, इट इज नॉट द एंड ऑफ द फ्रेम. ओके, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज बिट ओरिएंटेड अप्रोच. और उसको सेव करने के लिए हमने क्या किया, बिट स्टफिंग टेक्निक यूज कर लिया. ओके, तो कैरेक्टर ओरिएंटेड एंड बिट ओरिएंटेड, ऐसे दो सिंपल अप्रोच होते हैं फ्रेमिंग के. फ्रेमिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग, लार्ज डेटा सेट्स को हम लोग छोटे छोटे फॉर्मेट में डिवाइड कर रहे हैं, हेडर ऐड कर रहे हैं, ट्रेलर ऐड कर रहे हैं. हेडर इज फॉर सोर्स एंड डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन, ट्रेलर इज फॉर द एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन, एंड इनके आगे एंड पीछे दो फ्लैग्स ऐड करती है जो स्टार्ट ऑफ द फ्रेम एंड एंड ऑफ द फ्रेम को इंडिकेट करते हैं. दिस इज द सिंपल अप्रोच ऑफ फ्रेमिंग. ओके, इसके बाद अपना टारगेट बनता है फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल को अंडरस्टैंड करना. ओके, जिसमें बहुत सारे अलग से प्रोटोकॉल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पे एंड करते हैं वीडियो को, जहां पे हमने फ्रेमिंग अंडरस्टैंड किया, कैरेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच को अंडरस्टैंड किया एंड बिट ओरिएंटेड अप्रोच को अंडरस्टैंड करेगा. वापस मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए कंसेप्ट के साथ. टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.